श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इन दिनों सभी के घरों में रोग कोई न कोई है। गुरु जी ने इन दिनों रोग मुक्ति के लिए बहुत सारे उपाय बताए, वही हम आप सभी को बताना चाहेंगे। इन उपायों को आप कभी भी और किसी दिन कर सकते, कोई प्रतिबंध नहीं है कि इसी दिन करना है इसको। अगर आपके जीवन में बहुत रोग है तो आपको यहाँ पर महामृत्युंजय भगवान का स्मरण करते हुए कार्य को करना है। हाल ही की कथा से लिया गया है, आप भी इस समय ये सुन सकते हैं। यहाँ पर गुरु जी ने बताया है कि मैं काफी दिनों से दवा खा रहा हूँ या खा रही हूँ, मेरे रोग मिटने का नाम नहीं ले। तो महामृत्युंजय जो भगवान है, महामृत्युंजय एक महादेव के ही स्वरूप, महामृत्युंजय मंत्र हो, भगवान हो, ये अपने आप में ही महान है। यहाँ पर कोई काल हो, कोई बाधा हो, कोई अकाल मृत्यु, दुर्घटना, हर स्वरूप की परेशानी को दूर करने वाले निदान के रूप में ये जाने जाते हैं। अब सभी लोग जो है दवाइयाँ ले रहे हैं, मन बहुत विचलित रहता है। ये रोग मुक्ति के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, सामान्य तौर पर शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं। पूजा पाठ के दौरान आप महामृत्युंजय मंत्र का भी ख्याल रखें, ध्यान दें, का जाप करें और मृत्युंजय भगवान का भी ध्यान करें। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं या जल ग्रहण करते हैं तो उस समय महामृत्युंजय भगवान का ध्यान रखें, उनके मंत्रों का स्मरण रखें। अगर आपको लगता है कि आपको हॉस्पिटल जाना है, कैसे हमारी संकट पीड़ा का निदान हो, तो ज्यादा से ज्यादा महामृत्युंजय भगवान का ध्यान करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का ध्यान करते हैं, आपको निश्चित रूप से रोग की मुक्ति होगी। महामृत्युंजय मंत्र के बारे में तो सभी जानते हैं। ये जो पहला उपाय गुरुजी ने बताया है वो चमत्कार के रूप में। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अपने दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय भी काफी सरल है और बहुत अधिक लाभ देने वाला। जब भी आप दवाई लेते हैं, एक नाम गुरुजी ने कहा है, कुंदकेश्वर महादेव। आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, कोई भी दर्द है शरीर के किसी भी कोने तक, तो आप यहाँ पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लें, जो कि रोग मुक्ति देते हैं। आपको गुरु जी द्वारा बताए गए उपाय ही हम आपको यहाँ पर बताते हैं। एक कटोरी लीजिए, उसमें गंगा जल और हल्दी थोड़ी सी लेकर के उसे मिला लीजिए। इसके बाद नहा धोकर चले जाएं महादेव के मंदिर। अगर घर पर शिवलिंग है तो घर में भी पूजा कर सकते हैं, और संभव हो तो महादेव के मंदिर में ही जाकर करें, कि वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित महादेव हैं। आपके उपाय जल्दी ही सिद्ध होंगे, सार्थक होंगे, आपके काम जल्दी से जल्दी बनना शुरू हो जाए। आप सभी लोग संभव हो तो कभी भी किसी भी दिन मंदिर जा सकते हैं महादेव। अगर आप ये उपाय एक बार कर लेंगे तो हमेशा के लिए रोग मुक्ति मिलेगी। आप घर में किसी भी तरीके की कोई बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। अगर बीमारी है तो उसका निदान होगा, बरकत होगी, खुशियाँ बनी रहेंगी। हल्दी को आप ले लीजिए, उसमें जल या फिर गंगा जल से उसे घोल लीजिए, फिर चले जाइए महादेव के मंदिर में। गुरु जी कहते हैं जिस परेशानी में आप जूझ रहे हैं तो उस परेशानी का ध्यान करते हुए आप उस हल्दी का लेपन जलाधारी पर कर दीजिए। शिवलिंग पर नहीं करना है, आपको जलाधारी पर ही आपको अच्छी तरीके से हल्दी का लेपन करना है। उसके बाद जो जल का लोटा ले गए आप लेपन करेंगे जलाधारी पर, हल्दी तो थोड़ी रह जाएगी। जल का लोटा है, आप उसके अंदर 3 अपनी उंगलियां छोड़ दें। आपने जो हल्दी का लेपन किया है जलाधारी से थोड़ा सा जल लेकर के अपने जल का जो लोटा लिया है उसमें एक छोटी सी बिंदी सी बना ले, कहें कुंदकेश्वर महादेव की जय, और जो भी परेशानी है उसके लिए बोलते हैं परेशानियां हमारी सारी कट जाए ना बोलते हुए आपको शिवलिंग पर जल चढ़ा देना। पूरा जल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। घर आकर के घर के दरवाजे पर और या फिर व्यापार स्थल पर, जहाँ पर भी आप अपनी परेशानियों को ज्यादा महसूस करते हैं, वास करते हैं, और कहें कि कुंदकेश्वर महादेव आप हमारे परिवार की रक्षा, हमारे परिवार के सदस्यों को रोग मुक्ति दें, जीवन में सुख समृद्धि दें, ऐसी प्रार्थना करें। जल के लोटे में आपने जो जलाधारी से हल्दी ली है, अब उससे आप अपने घर के दरवाजे व बिंदी स्वरूप में एक बिंदी लगा दीजिए। बिंदी लगा दीजिए, कोई स्वास्तिक भी बना सकते हैं। आपको बताया हल्दी हमेशा ही रोग मुक्ति के लिए काम आती है। उपाय करने के लिए आपको कुंदकेश्वर महादेव का हल्दी वाले जब उपाय करें तो उसमें नाम लेना है, और पहले वाले में महामृत्युंजय भगवान का ध्यान रखना है। ये उपाय कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। हम बात करेंगे तीसरे उपाय की। यहाँ पर भी आपको महामृत्युंजय का ध्यान करना है और कुंदकेश्वर महादेव का भी ध्यान करना है। 2 नाम ऐसे हैं जो निश्चित ही रोग से मुक्ति दिलाते हैं। बच्चे से लेकर बड़ा बूढ़ा कोई भी किसी के लिए परेशानी हो तो ये उपाय किया जा सकता है। आपके घर पर रुद्राक्ष तो होगा ही, रुद्राक्ष कैसा भी हो, एक मुखी हो या कोई भी हो, एक रुद्राक्ष लेना है, जल के लोटे में उसे डाल देना है। जल के लोटे में आपको जितना संभव हो आधा घंटा 1 घंटा भिगोकर छोड़ देना है। फिर लेकर चले जाना है आपको महादेव के मंदिर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, कुंदकेश्वर महादेव की जय कहते हुए रुद्राक्ष मिश्रित जल जो है आप शिवलिंग पर भली भांति अर्पित करते हैं। रोग मिट जाए ऐसी प्रार्थना आपको करनी है। तो आपको शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल प्राप्त हो जाता है, तो वो जल उसमें थोड़ा सा आप जो भी लोटा ले गए उसमें उस लोटे में आप ले लीजिए। उस लोटे को लेकर आ जाइए घर पर। साथ ही साथ अगर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाइए तो वो भी अपने घर ला सकते हैं। ये उपाय आपको नियमित 11 या फिर 21 दिन करना है। विश्वास रखना होगा, चाहे उपाय 7 दिन भी कर सकते हैं। रुद्राक्ष मिश्रित जो जल आपने शिवलिंग पे चढ़ाया है उस जल को थोड़ा सा ग्रहण कर लें। अगर संभव हो तो चबा चबा कर थोड़ा सा बेलपत्र भी खा लीजिए। लाभ आपको स्वतः ही देखने को मिलेगा। ये उपाय आप करके देखिए, विश्वास से करेंगे तो आपको फल निश्चित मिलेगा।